सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। बेटा आज हम पाठ हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये पाठ इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझना है। विराम चिन्ह विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है बेटा? रुकना या विश्राम करना। विराम और चिन्ह, ठीक है बेटा। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इंग्लिश में हम इसको स्टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। इंग्लिश में क्या होता है इसका? सिंबल या मार्क। ओके बेटा। अर्थात वक्ता बोलते समय, वक्ता कौन होता है? जो बोलने वाला, अपनी बात को कहने वाला। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने या दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी देर अपनी वाणी को विश्राम देता है, ठीक है। तो रुकने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। या फिर वाक्य लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बेटा? लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर बेटा? तो अगर ये हम लिखते समय यदि विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं या उनका सही स्थान पर प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन ही हो जाता है, या उस अर्थ का अनर्थ समझो, ठीक है बेटा। कैसे? जैसे ये दो वाक्य आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। तो बोलने में और लिखने में दोनों तरह से क्या है? ये वाक्य एक समान है, लेकिन अगर हम इनमें विराम चिन्ह लगाते हैं तो दोनों का अर्थ विपरीत हो जाता है। दोनों वाक्यों का अर्थ क्या हो जाता है? एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, तो इस वाक्य में क्या कहा गया है? रोकने के लिए कहा गया है। किसी व्यक्ति को रोकने के लिए कहा गया है कि उसे रोको मत जाने दो। तो उसे रोको, यहाँ पर हमने थोड़ा ठहराव लिया, विश्राम लिया, ठीक है। दूसरे वाक्य में है उसे रोको मत जाने दो। तो ये जो अल्प विराम लगा हुआ है इसका हमने कहा, एक का तो रोको के बाद यूज किया, एक को तो, और दूसरा कहाँ पर? मत के बाद। तो पहले वाक्य में इसका अर्थ क्या निकला कि उसे रोको मत जाने दो, और दूसरे वाक्य में मत के बाद हमने जो अल्प विराम लगाया तो इसका अर्थ बदल गया। क्या अर्थ निकला इसका? उसे रोको मत जाने दो, अर्थात उस व्यक्ति को जाने के लिए कहा गया है, ठीक है बेटा। तो पढ़ने और बोलने में तो ये समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान नहीं है। पहले वाक्य में क्या कहा गया था? रोकने के लिए, जबकि दूसरे वाक्य में उस व्यक्ति को जाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा विराम चिन्हों का भाषा में बहुत ज्यादा ही महत्व है, ठीक है। तो विराम चिन्हों का सोच समझ कर हमें प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह के 10 टाइप हैं बेटा, 10 प्रकार के हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह क्या होता है? आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक डंडा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पूर्ण विराम कहलाता है। अर्थात लिखते या पढ़ते समय जब हमारी बात पूरी हो जाए, अर्थात लिखते पढ़ते समय पूरी तरह रुकने या अर्थ पूरा होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका चिन्ह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार से होता है।
एग्जाम्पल के लिए, राम एक अच्छा लड़का है, इसके बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। तो दोनों वाक्यों में क्या है, हमारा जो अर्थ है वो पूर्ण है। ठीक है, तो अर्थ पूरा हो जाए या हमारी बात जो हम कह रहे हैं वो पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा विराम चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है बेटा, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोल सकते हैं हम, प्रश्न सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम सच बोल रहे हो, ये क्वेश्चन पुट किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी से। तुम घर कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से जहां वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाक्य पूर्ण होने के बाद उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, अल्प विराम। क्या होता है, अल्प विराम। तो अल्प विराम में क्या होता है, जब बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, अल्प विराम चिन्ह, जो आपको सामने दिखाई देता है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, कोमा भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोमा। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती हैं। तो यहाँ थोड़े थोड़े समय के लिए हमें ठहराव मिल रहा है, हम ठहराव दे रहे हैं। या 2-3 नाम एक साथ जब हम लेते हैं या लिखते हैं तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो अल्प विराम कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला है हमारा अर्ध विराम। क्या है, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में अल्प विराम से कौन सा थोड़ा सा अधिक समय लगता है, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा। ठीक है बेटा, तो वाक्य में जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता हो तो वहां हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। अर्थात वाक्य को 2 टुकड़ों में करने के लिए या थोड़ा सा पूर्ण विराम से हमारी बात अधूरी है उसको पूर्ण करने के लिए हम वहां क्या लगाते हैं, अर्ध विराम। गति जीवन है, आलस्य मृत्यु है। गति जीवन है, आलस्य मृत्यु है। तो इस तरह से 2 वाक्यों को के बीच में जब हम पूर्ण करते हैं दोनों वाक्यों को तो उसमें थोड़ा सा ठहराव लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अगला है नंबर 5 पे आता है हमारा विस्मय बोधक या विस्मय सूचक भी बोल सकते हैं हम इसको, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम अपने भाव प्रकट करते हैं, चाहे वो हर्ष के हैं, आश्चर्य के, शोक के, घृणा के, भय आदि। अर्थात हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं हम, विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हाय अब मैं क्या करूं, यहाँ क्या है, यहाँ भय दिखाई दे रहा है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ हर्ष अर्थात खुशी जाहिर पर कर रहा है वक्ता। ठीक है, तो जहाँ हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट किए जा गए हों तो उन शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मय सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह भी कह सकते हैं का प्रयोग करते हैं। अच्छी अच्छी कितनी गंदगी है, यहाँ घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे।
विस्मय बोधक चिन्ह तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इसके 5 पार्ट और रहे बेटा, 5 विराम चिन्ह और रह गए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बेटा।